हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। आज मैं आप लोगों के लिए जो स्टोरी लेके आई हूँ वो स्टोरी बहुत ही कमाल की है। ये स्टोरी बताती है कि जब हम यूनिवर्स के लॉज का फॉलो करते हैं तो कैसे ये हमारी लाइफ को चेंज कर देते हैं। यहाँ तक कि अगर कुछ हमारी लाइफ में बुरा भी चल रहा हो और हमें नहीं पता हो कि वो एक्चुअल में बुरा है और हम उसे अच्छा समझ रहे हैं, तो यूनिवर्स हमारी हेल्प करता है, हमारा हाथ पकड़ लेता है, हमें प्यार करता है और हमें बिल्कुल उस मुसीबत से बाहर निकाल देता है, भले ही हमें ये नहीं पता हो कि वो एक बुरी चीज़ थी। और जब यूनिवर्स उसे बाहर निकालता है तो हमें बड़ा दुख होता है, बट लास्ट में हमें पता चलता है कि वाह, ये तो मिरेकल है। तो आज की स्टोरी कुछ ऐसी ही है, बहुत ही कमाल की, बहुत ही प्यारी स्टोरी है, जिसे लिखने वाली हैं गौरी, जो कि बेंगलोर इंडिया से हैं। और इन्होंने अपने बारे में बताया है कि ये द सीक्रेट में फर्मली बिलीव करती हैं। साथ ही ये बहुत ही खुश महिला हैं और ये खुद से प्यार करती हैं, साथ ही अपने आसपास के लोगों से भी। ये बेंगलोर इंडिया से हैं और इनकी स्टोरी बहुत कमाल की है। तो चलिए इस स्टोरी को सुनते हैं। हेलो ऑल, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सबसे पहले मैं इस अद्भुत पुस्तक और वेबसाइट के लिए रोंडा को धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथ में द सीक्रेट टीम को भी धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मैं हर दिन यहाँ आती हूँ और कहानियाँ पढ़ती हूँ। आप सभी लोग मेरी लाइफ को चेंज करने में सबसे बड़े सहायक हैं। साथ ही आज मैं जो भी हूँ वो बस आप लोगों की वजह से हूँ। मैं आकर्षण के नियम में दृढ़ता से विश्वास करती हूँ। जब मैंने द सीक्रेट बुक पढ़ना शुरू किया तो मेरे पास पहले से ही एक बॉयफ्रेंड था और मैं पूरी तरह से खुश थी। द सीक्रेट पढ़ने के बाद मैंने आभार प्रदर्शन करना शुरू किया। मैं आभारी हूँ और मुझे अपने जीवन साथी के रूप में इतना अच्छा लाइफ पार्टनर देने के लिए मैं ब्रह्मांड को शुक्रिया अदा करने लगी। मैं डेली यूनिवर्स को बोलती थी, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इतना अच्छा लाइफ पार्टनर देने के लिए। फिर अचानक से चीज़ें खराब होना स्टार्ट हो गई। अचानक से ही हमारे बीच लड़ाइयाँ शुरू हो गई, क्योंकि उसके लाइफ में कोई और लड़की आ गई थी और जिसके घर वो गया था, और साथ ही उसने किसी और लड़की से शादी भी कर ली। उसके बाद ही मेरे सामने ये सच्चाई सामने आई कि वो मेरे साथ होते हुए भी बहुत सारी लड़कियों के टच में था एंड वो मुझे चीट कर रहा था। मैं पूरी तरीके से पागल हो गई थी। मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी ये सब देखकर। जब भी मैं अनवॉन्टेड फील किया करती थी, मैं खुद को द सीक्रेट में बोले हुए ये सेंटेंस याद दिलवाती, बिलीव इन योर सेल्फ। मैं बार बार इस सेंटेंस को याद करती। धीरे धीरे मुझे खुद में विश्वास होने लगा और मैं यूनिवर्स में अपनी विश सेंड करने लगी। हर दिन की शुरुआत मैं ग्रेटिट्यूड जर्नल्स के साथ करती और साथ ही दिन की शुरुआत मैं विजुअलाइजेशन से करती थी। स्टार्टिंग में ये सब कुछ बहुत इजी नहीं था, बहुत डिफ़िकल्ट था। फिर चीज़ें मूव होना स्टार्ट हो गई। मैं अपने जीवन में खुश हो गई। मैंने बहुत सारा चैरिटी वर्क करना स्टार्ट कर दिया एंड मैंने अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं उनके लिए थैंक यू बोलना भी स्टार्ट कर दिया। मुझे धीरे धीरे ये रिकॉग्नाइज होने लगा कि वास्तव में मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, और ये रियलाइज़ मुझे तब हुआ जब मैंने अनाथालयों में चैरिटी का काम किया। सडनली चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज होने लगी। पता नहीं कहाँ से, बट मेरी लाइफ में मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड मैरिज का प्रपोज़ल लेके आ गया। मैं उसे बहुत पहले से जानती थी, बट वो मेरी लाइफ में नहीं था। वो सडनली मेरी लाइफ में मैरिज का प्रपोज़ल लेके आया। वो मेरे बारे में सब कुछ जानता था, इवन वो मेरे पास्ट रिलेशनशिप को भी जानता था, बट उसने उसकी कोई परवाह नहीं की। वो बिल्कुल मेरे टाइप का था और वो हमेशा मुझसे शादी करना चाहता था। वो सिंसियर था, लविंग था, केयरिंग था एंड मेरे जैसा था। मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल फ्री हूँ। अब मैं उससे इंगेज्ड हो चुकी हूँ और साथ ही हम दोनों की फैमिलीज़ ने हमें आशीर्वाद भी दे दिया है। हम लोग सितंबर तक शादी भी कर लेंगे। तो गाइस, देखा आपने कैसे यूनिवर्स ने कमाल कर दिया। इनकी लाइफ में जो इनका पार्टनर इनसे चीट कर रहा था उससे इनकी लाइफ से बाहर कर दिया
और इनकी लाइफ में बिल्कुल इनका परफेक्ट लाइफ पार्टनर लाके दे दिया। जैसा कि ये लास्ट में लिखती हैं कि वो अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा खुश हैं, वो एब्सोल्युटली फ्री हैं। सोचिए वो फ्री हैं, वो खुद लिख रही हैं कि वो फ्री हैं। फ्रीडम कितनी बड़ी चीज़ होती है। साथ ही उनका लाइफ पार्टनर बिल्कुल उनकी मर्जी का है कि जैसा वो चाहती थी बिल्कुल उनका लाइफ पार्टनर वैसा ही है। इनकी शादी भी दोनों फैमिलीज की ब्लेसिंग से हुई। ये कमाल की स्टोरी है सचमुच। इन्होंने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। इन्होंने अपना लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट किया, यूनिवर्स ने इन्हें गिफ्ट किया। मैं ये नहीं कहूँगी कि इन्होंने मैनिफेस्ट किया, एक्चुअली मैनिफेस्ट हो गया। मैं बताती हूँ कैसे। इन्होंने डेलिबरेटली मैनिफेस्ट नहीं किया है। जब इन्हें इनका बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया था उसके पहले भी ये ग्रेटफुल थी, उसके बाद भी ग्रेटफुल रही। इन्होंने चैरिटी वर्क किया, ये ग्रेटफुल हमेशा से रही। इसी वजह से यूनिवर्स ने इन्हें ये गिफ्ट दिया। अगर हम ग्रेटफुल रहेंगे तो यूनिवर्स हमें गिफ्ट देगा ही। ये इम्पॉसिबल है कि हमारे साथ अच्छा ना हो। इसीलिए अगर आपको नहीं भी पता है कि आपकी विश क्या है या आप जो चाहते हैं अगर वो आपको नहीं मिल रहा तो सब कुछ छोड़ के बस ग्रेटफुल हो जाएं, अच्छा फील करें और आपके लाइफ में आपके बिना मांगे यूनिवर्स आपको सब कुछ ला के देगा। ये स्टोरी उन सभी लोगों के लिए है जो हार मान के बैठ गए हैं कि अब उनके साथ कुछ नहीं हो सकता, उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। एक्चुअली आपको कुछ मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत कहाँ है। आप देखिए यूनिवर्स कैसे ग्रेटफुल होने पे आपको वो सारी चीज़ें लाके खुद देता है जो आपको चाहिए। आप मांगते भी नहीं और आपके मांगने से पहले ही यूनिवर्स आपको गिफ्ट दे देता है। इन्होंने लाइफ पार्टनर को नहीं मांगा बट स्टिल यूनिवर्स ने इन्हें बेस्ट लाइफ पार्टनर दिया, बिल्कुल इनकी मर्जी का जैसा ये चाहती थी और इन्हें वो लाइफ पार्टनर बेहद पसंद है। सोचिए कितनी कमाल की बात है। तो आप सब भी टेंशन लेना बिल्कुल बंद कर दो। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हो तो बस छोड़ दो, सारी प्रेशर को छोड़ दो। बस सिंपल सा काम करो, ग्रेटफुल हो जाओ, ग्रेटफुल हो जाओ, अच्छा फील करो। लाइफ में बाकी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी, आपको कुछ नहीं करना, चीज़ों को होने दो। आप बस ग्रेटफुल फील करो, उन सभी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल फील करो जो आपकी लाइफ में है। जैसे जब ये अनाथालयों में जाती थी तो ये अपनी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल फील करती थी, उन सभी चीज़ों के लिए जो कि इनके पास है और इन्हें दिया गया है। तो अगर आप भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हो जहां आपको लगता है कि नहीं मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी है, तो बस आप उसे पकड़ लो, उस फीलिंग को पकड़ लो। आप याद करो कि मेरी लाइफ अच्छी है, अपनी लाइफ को थैंक यू बोलो, अपने आप से प्यार करो। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं उन टेक्निक्स को जो इन्होंने यूज़ किया है। सबसे पहली टेक्निक जो इन्होंने यूज़ की है वो है द सीक्रेट मूवी देखना, वो भी कैसे, अवेयर होके, बिल्कुल अवेयर होके। इन्होंने सीक्रेट मूवी के एक सेंटेंस का यूज़ भी किया है, द सीक्रेट के बिलीव इन योर सेल्फ। साथ ही द सीक्रेट बुक पढ़ना और मूवी देखना दोनों इम्पॉर्टेंट है। आप देख रहे हो बहुत सारे स्टोरीज में लोग ये काम कर रहे हैं। इसके साथ ही इन्होंने खुद से प्यार भी किया है, खुद से प्यार भी करते हैं ये लोग। साथ ही ग्रैटिट्यूड शो करना, विजुअलाइजेशन, ग्रैटिट्यूड को इन्होंने सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट माना है। ये कितने ज़्यादा ग्रेटफुल हैं, आप इसे फील कर सकते हैं। इनका बॉयफ्रेंड चला गया फिर भी ये रोई नहीं, ये दुखी हुई लेकिन ये रोई नहीं। इन्होंने बहुत ऐसा कुछ नहीं लिखा कि ऐसे टूट गई, हुआ भूल गई, उसके बाद आगे बढ़ गई और इनकी लाइफ में परफेक्ट पार्टनर आ गया। तो आपको भी ग्रेटफुल होना होगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये सोचकर आपको ग्रेटफुल हो जाना चाहिए। अभी से ग्रेटफुल हो जाओ, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। इसलिए ग्रेटफुल मत बनो कि मुझे मेरी लाइफ को चेंज करना है, ग्रेटफुल होने से मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी इसलिए मैं ग्रेटफुल बन जाता हूँ, मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ। नहीं, ये गलत तरीका है। आप ग्रेटफुल हो जाओ, बस हो जाओ। आप इसलिए हो जाओ ताकि आप अच्छा फील करो। बस ग्रेटफुल होने की प्रैक्टिस करो। ग्रेटफुल जितना ज़्यादा आप ग्रेटफुल होंगे उतना ही आपका फ़ायदा है। बट ये फ़ायदे के लिए मत बनो, ग्रेटफुल ऐसे बनो जैसे ये आपका नेचुरल स्टेट हो जाए और फिर देखो कैसे जादू आपको फॉलो करेगा। इसके बाद इन्होंने जो टेक्निक्स यूज़ की हैं वो लाइक सेल्फ लव है, क्योंकि ये खुद से प्यार करती हैं। बिलीव इन योर सेल्फ का क्या मतलब होता है? बिलीव इन योर सेल्फ का मतलब होता है खुद पे विश्वास, और खुद पे विश्वास हम तभी कर पाते हैं जब हम खुद से प्यार करते हैं। तो खुद पे विश्वास, खुद से प्यार और टूटना हारना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है। और जैसा कि इन्होंने लास्ट में बोला है, बिलीव,
बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग यू हैव। तो आपको भी बिलीव करना है। बिलीव करने का ये मतलब नहीं होता बार बार क्वेश्चंस करना कि क्या मेरी विश पूरी हो जाएगी। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चंस करते हैं कि क्या मेरी विश पूरी हो जाएगी। तो फिर आप बिलीव कैसे करते हो जब आप मुझसे ये क्वेश्चन करते हो? तो आपको बिलीव करना है 100% एंड साथ में आपको ग्रेटफुल रहना है, अच्छा फील करना है। समझ गए? तो मैंने ये सारी टेक्निक्स भी एक्सप्लेन कर दी। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो, और अगर आपके पास कोई सक्सेस स्टोरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज सेंड कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। आई एम विथ यू गाइज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।